नमस्कार, हमारा नाम निखिल है और आप इन चर्चा न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं पटना के बापू सभागार में। बापू सभागार में मौजूद इसलिए हैं कि आज यहाँ चुनाव के मद्देनज़र राजद का, बिहार के मुख्य विपक्षी पार्टी का युवा छात्र संसद बुलाया गया है। युवा छात्र संसद बुलाया गया है। जो भीड़ आप हमारे पीछे देख रहे हैं, अगल बगल देख रहे हैं, ये राजद के युवाओं का है, राजद के छात्रों का है, राजद से जुड़े छात्र संगठनों का है। बिहार में अभी जो भी गतिविधि हो रही है उसे चुनाव के नज़र से देखा जा रहा है, चुनाव से जोड़ कर देखा जा रहा है। चाहे नीतीश कुमार लगातार योजनाओं का घोषणा कर रहे हैं या उसके बरक्स बिहार की विपक्षी पार्टी तेजस्वी यादव के राजद जो कार्यक्रम कर रहा है या जो भी एक्टिविटी हो रही है उसमें उसको चुनाव के मद्देनज़र देखा जा रहा है। लोग जमा हैं, ललटेन लेकर आए हैं। छात्र राजद की शक्ति, युवाओं की शक्ति कितना ललटेन में तेल डाल पाएगी? क्या 2025 के चुनाव में ललटेन जल पाएगा, तेजस्वी यादव का ललटेन जल पाएगा? ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ कुछ लोग हम तेजस्वी का टी शर्ट पहन कर आए हैं। तेजस्वी लोग, अब तेजस्वी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि ये तेजस्वी लोग हैं या ये लोग तेजस्वी के लोग हैं? ये सवाल है। हम उनसे पूछ लेते हैं, ये तेजस्वी लोग का मतलब क्या है? ये तेजस्वी लोग का मतलब ये हुआ कि हम सब युवा, हम छात्र युवा तेजस्वी जी के साथ हैं। अच्छा जी, और साथ होने का एक कारण है कि जो बिहार में बेरोजगारी का आलम है, बेरोजगारी का दर्द जो है ना, लगातार तेजस्वी जी रोजगार के मुद्दा, और खासकर हम छात्र हैं, किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डोमिसाइल की मांग करते हैं। अच्छा, डोमिसाइल नहीं, नीतीश सरकार नहीं दे रही? नहीं। तो हम लाखों की संख्या में छात्र हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बिहार पुलिस का है, दरोगा का अभ्यर्थी है। सबों का मन में है कि जो नेता डोमिसाइल की बात करेगा, जो डोमिसाइल लागू करेगा, उनके पक्ष में हम लोग उतरेंगे। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी का दर्द जो होता है ना सर, बहुत खतरनाक होता है, बहुत पीड़ा देता है। इसलिए बिहार में जो देखिएगा, कोई इंडस्ट्रीज का कोई व्यवस्था तो है नहीं, बचा कुछ। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग सिर्फ छात्र हैं या राजद के छात्र संगठन से? नहीं, हम राजद के छात्र संगठन से नहीं हैं। हम एक बिहारी हैं, छात्र हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो बिहार में कई बार डोमिसाइल के लिए या अपने हिस्से का हक लेने के लिए कई बार हम आंदोलन कर चुके हैं। पुलिस से, ये नीतीश कुमार की पुलिस से लाठी खा चुके हैं। और ये जो सरकार है, गुंगी अंधी बैरी सरकार, नीतीश सरकार, इनसे मन भर गया है, छात्रों का, युवाओं का मन भर गया। लेकिन नीतीश कुमार तो अभी TRE 4 ला रही है शिक्षकों के लिए। अच्छा, शिक्षक अभ्यर्थी, आपको एक चीज़ जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो वहाँ के उस समय शिक्षा मंत्री बोले थे कि मई में TRE 4 शुरू हो जाएगा, लेकिन ये जून समाप्त होने वाला है। और TRE 4 में अभी तक TRE 4 का टी पर भी चर्चा नहीं हो रहा है। तो हम कैसे जाने, कैसे माने कि TRE 4 आने वाला है? TRE 4 आने से नहीं मतलब, लेकिन चुनाव नहीं, TRE 4 आने से नहीं मतलब है सर जी। TRE 4 जब भी आए तो 100% डोमिसाइल के साथ आए, वरना हमें स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि बहाली आएगा ना, तो जितना बिहारी का नहीं होगा उससे ज़्यादा तो बाहरी का हो जाएगा। तो इस बहाली से हमें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। वही जो सड़क पर थे सड़क पर रहेंगे। इसलिए TRE 4 आए जल्द से जल्द, लेकिन डोमिसाइल के साथ, वरना मंजूर नहीं है हमें। और तेजस्वी की सरकार आएगी तो डोमिसाइल लागू हो जाएगा? बिल्कुल 100% ये बात कर रहे हैं, कई बार कह चुके हैं। और अभी हम भी और चाहते हैं, छात्रों की संग चाहते हैं कि आप पूरी तरीक़ा से बोलिए, कॉन्फिडेंस में बोलिए, हम लोगों के दिल जीतिए, विश्वास जीतिए। हम छात्र लाखों की संख्या में है, आपके पक्ष में खड़ा उतरेंगे, सरकार बनाने में मदद करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम दरभंगा जिला से। दरभंगा जिला से आए हैं। दरभंगा से आए हैं, तो आपको क्या लगता है इस बार तेजस्वी की सरकार बनेगी? बिल्कुल, काहे न बनेगी। देखिए, सरकार कौन बनाता है? जनता बनाती है। तो जनता के उम्मीदों पर यदि तेजस्वी यादव जी खड़े उतरते हैं तो सरकार जरूर बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? इसमें कौन सी भारी बात है? अच्छा, हमारे साथ एक अंकल हैं। सर, ये तो छात्रों का संसद है, आप इसमें क्या कर रहे हैं? हम लोग राजद के सिपाही है।
के सिपाही तो आप हैं, हम समझ गए, लेकिन ये तो छात्रों का संसद है, युवाओं का संसद है, आप क्या कर रहे हैं इसमें? ये हमारी पार्टी जो है ना A to Z की है। इस की तो है, वो तो जातीय आधार पर ना। हाँ, लेकिन यहाँ युवाओं के संसद में, युवाओं के समागम में, छात्रों के समागम में आप क्या कर रहे हैं? आप छात्र हैं? हम लोग बिल्कुल साथ हैं। छात्र हैं आप? छात्र नहीं हैं, हम भी पंचायती प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं। इस पार्टी का जो तेजस्वी जो है वो सबके लिए है, महागठबंधन के लिए है। आप भी तेजस्वी लोग हैं ना? हाँ, और आपकी जो पार्टी के तरफ से जनता का जो माने मांग है, जनता कह रहा है कि 200 पार और अब की बारी तेजस्वी सरकार। माई बहन बूढ़ जवान सबके रखे ख्याल तेजस्वी सरकार। हमारे साथ ये कहाँ से आए थे सर आप? हम सिवान जिला से आए हैं। नाम क्या हुआ आपका? सुरेंद्र कुमार यादव, पंचायती प्रकोष्ठ प्रदेश। सिवान से आए हमारे साथ ये पंचायती प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष थे, राजद से जुड़े हुए हैं। मैंने इनसे ऐसे ही मजाक में पूछा कि ये छात्र नहीं है, फिर भी छात्र समागम में आए हुए हैं। आप हमारे पीछे ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये लगातार बापू सभागार के अंदर जा रही है। आप ये गेट देख सकते हैं, लगातार यहाँ से लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। लगातार ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। अगर एक तरह से बिहार में भीड़, चुनावी रैली में भीड़ शक्ति प्रदर्शन का, शक्ति का एक सिंबल होता है, और आरजेडी आज अपने युवाओं से, छात्रों से बापू सभागार को भर रही है। और ये ताकत बिहार में राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो आरजेडी के पास ही है, तेजस्वी के पास ही है। भरने का दावा बहुत लोग करते हैं। गांधी मैदान भरने का दावा प्रशांत किशोर कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता से ज़्यादा दावा कर लिया था और उस समय उनकी मतलब मजाक उड़ा था। गांधी मैदान भर नहीं पाया था, लाख की संख्या में भी लोग नहीं आए थे, जबकि दावा उनका 5 लाख का था। ऐसे में तेजस्वी यादव बापू सभागार में भर रहे हैं। बापू सभागार का क्षमता भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ 50,000 लोग बैठ सकते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव बापू सभागार को भर रहे हैं, लगातार लोग जा रहे हैं। आप हमारे अगल बगल देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। हम आपको अंदर भी ले चलते हैं, दिखाते हैं। हम गेट से अंदर की तरफ दाखिल हो रहे हैं अब, और ये भीड़ आपके मेरे अगल बगल ऊपर नीचे आते जाते दिख रही है, जो बापू सभागार के अंदर जा रही भीड़ है। बापू सभागार में अंदर स्थानीय स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जो कीर्तन होता है बिहार में, स्थानीय क्षेत्रों में लोक संस्कृति है, उस आधार पर यहाँ कीर्तन का आयोजन किया गया है, जो तेजस्वी यादव के गुणों का बखान कर रही है। आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव के गुणों का बखान कर रही है। हमारे साथी आपको दिखा रहे हैं कि वो कैसे स्टेज पर चौकरी लगाकर चारों तरफ से लोग बैठे हैं, कलाकार बैठे हैं, और वो तेजस्वी यादव के गुणों का बखान कर रहे हैं। तेजस्वी यादव चुनाव में किन किन बातों का दावा कर रहे हैं, कौन कौन सा वादा कर रहे हैं, ये लोकगीत के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से दिखाया जा रहा है। उनको कुछ लोग इनाम भी दे रहे हैं समय समय पर आकर। ये बिहार का स्थानीय लोक कलाकारों और लोक संस्कृति को प्रोत्साहित करके उसके जरिए तेजस्वी यादव के वादों का, तेजस्वी यादव की योजनाओं का, तेजस्वी यादव के दावों का लोगों के बीच, छात्रों के बीच, युवाओं के बीच लाने का कार्यक्रम किया जा रहा है।